तो बच्चों आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो अर्धगोले से संबंधित है। तो प्रश्न में कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा समकोण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिज्या दी हुई है, इस अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है कितनी, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। ये जो हमने लाइन खींच रखा है यही गोले की क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या को किस रेडियस कहते हैं, तो इसे आर से लिखा जाता है। तो आर का मान हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल में हम लोग मान लेंगे कि माना अर्धगोले की त्रिज्या आर है। तो गोले की त्रिज्या आर मान लेंगे तो आर बराबर हम कितना लिख सकते हैं, आर का मान 21 दिया हुआ है तो 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद अब हमें जिसका मान निकालना है, हमें अर्धगोले का आयतन। सबसे पहले हमें क्या निकालने के लिए कहा है, आयतन निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग आयतन लिख, यहाँ पे आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो अर्धगोले का आयतन, उसका सूत्र लगाएंगे, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र है। तो हम लोग 2/3 ये कांस्टेंट टर्म है, गिनती है, इसको लिख देंगे, गुणे पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे 22/7, क्योंकि आर का मान 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम लोग पाई का मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, गुणे आर का मान हमें 21 दे रखा है तो 21 लिखेंगे। 21 का क्या लिखेंगे, यहाँ क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू ये 21 के घात पर कितना है 3 है, तो 21 यानी 21 गुणे 21 कितनी बार, 3 बार हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कट रहा है, 7 से 21 कट जाएगा तो 7 तिरिक 21। और इसके बाद हम लोग ये 3 से, इस 3 से ये 3 को भी क्या कर देंगे, काट देंगे। अब 22 और 2 का गुणा करेंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 गुणे और 21 का गुणा कर देंगे तो 21 एम कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 44 और 441 का गुणा करेंगे, 441 और 44 का यहीं पर हम लोग रफ कार्य में गुणा कर लेते हैं। तो 441 गुणे 44 यहाँ कर लेते हैं, 4 × 9 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17 के बाद फिर 4 × 9 4, यही आ जाएगा 4 6 7 1। उसके बाद 4 6 4 10 को 0 और 7 6 13 हासिल 14 और इसके बाद एक हासिल 7 1 8 और 1 9 और इसके बाद यहाँ पे 1 यानी 19,404 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में हमें त्रिज्या दी हुई है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे क्यूब है इसलिए इस पे क्या लगाएंगे, क्यूब। आर का क्यूब था तो इस पे क्यूब लगाएंगे। ये आंसर हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, निकालने के लिए कहा है वक्र पृष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 लिखेंगे, गिनती है वैसे लिख देंगे। पाई का मान 22/7
7 और गुणे आर का मान कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, तो 21 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा है आर के ऊपर, तो 21 का हम लोग यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। इसके बाद 2 गुणे 22/7 और 21 की घात 2 का मान 21 गुणे 21 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 7 से 21 कट जाएगा, काट देंगे, 7 तिरिक 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 और गुणे 21 तिया 63, और फिर दोनों गुणा कर देंगे यहाँ रफ्तार में, तो 63 का गुणा हमें करना है 44 में, तो 4 तिया 12 और 4 छक 24 और 1 हासिल 25, फिर 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 छक 24 और 1 25, 2 7 7 2 2772 2772 आ जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा है इसलिए मात्रक पे भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब एक चीज हमें और निकालना है, क्या कहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लोग गोले का क्या निकालेंगे, संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान हमें दे रखा है 21 दिया है, तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद 3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, तो 7 से हम लोग 21 को काट देंगे, 7 तिरिक 21, 22 तिया 66 और गुणे 21 तिया 63, फिर हम लोग रफ्तार में गुणा करेंगे, 63 गुणे 66, 6 तिरिक 18 और 6 36 और 1 37, तो फिर से हम लोग 8 7 और इसके बाद 3 लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे, 8 और 0 8, इसके बाद 8 7 15, 15 5 लिखेंगे, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, और इसके बाद 3 1 4, यानी 4158, 4158 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।